सिर्फ 10,000 इन्वेस्ट करके 10 करोड़ कमा सकते हो। अगर मैं कहूँ कि आप अपनी एक छोटी सी आदत अपना के लाखों नहीं करोड़पति बन सकते हो, तो क्या आप विश्वास करोगे? आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको कैलकुलेशन के साथ दिखाऊंगी कि आप कैसे हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके 40 साल में 10 करोड़ कमा ले। देखो, स्क्रीन पे क्लियरली दिख तो रहा है। आपने भी ये कैलकुलेशन शायद देखी हो, जिसमें 12% का रिटर्न अज्यूम किया जाता है और आपके पास 10 करोड़ बन जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये सच्चाई है या बस एक मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट ट्रैप? चलो इसके पीछे की रियलिटी समझते हैं, क्योंकि जो दिख रहा है जरूरी नहीं है कि वही सच हो। तो देखो, 10 करोड़ तो जरूर मिलेंगे, बट असली वैल्यू सिर्फ 2 करोड़ रुपए होगी। समझ नहीं आया? चलो समझाती हूँ। इस कैलकुलेशन में आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी है, दैट दिस कैलकुलेशन इज नॉट एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन। मतलब इन्फ्लेशन को हमने इसमें इंक्लूड ही नहीं किया है। हमने देखा ही नहीं कि 10 करोड़ की वैल्यू फ्यूचर में कितनी होगी। अगर 6% का इन्फ्लेशन मान लें, जो कि एक एवरेज नंबर है जो हमें गवर्नमेंट ने दिया है, तो 10 करोड़ की वैल्यू आज के 2 करोड़ के बराबर होगी। लगा झटका? और ये सिर्फ 6% का इन्फ्लेशन है। रियलिटी में स्कूल की फीस, मेडिकल बिल्स, घर के खर्चे इन्फ्लेशन से भी तेज बढ़ते हैं। इसका मतलब ये कि ये 2 करोड़ भी 1.5 करोड़ तक गिर सकता है। 40 साल इन्वेस्ट करो और आपको क्या मिलेगा? सिर्फ 1.5 या 2 करोड़। फिर क्या फायदा इतनी प्लानिंग का, SIP करवाने का? देखो, टेंशन मत लो, इस 2 करोड़ को 10 करोड़ कैसे बनाना है आपको आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको 2-3 तरीके तो ऐसे जरूर बताऊंगी जिससे आप ये 10 करोड़ का टारगेट अचीव कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो बहुत ऑब्वियस है, विच इज स्टेप अप SIP। तो जैसे कि हमने बात करी, 10 करोड़ की वैल्यू 2 करोड़ हो जाएगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, तो हर साल आप अपनी SIP का अमाउंट बढ़ाकर इसको काउंटर कर सकते हैं। देखो, हर साल आपकी सैलरी 8 से 10% तो बढ़ती ही है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी SIP का अमाउंट बढ़ा सकते हो। चलो एक छोटी कैलकुलेशन देखते हैं। अगर हम सब कुछ सेम रखते हैं एंड बस अपनी SIP 6% से स्टेप अप कर देते हैं, तो 40 साल बाद आप 21 करोड़ से भी ज्यादा बना लोगे, मतलब डबल से भी ज्यादा। अगर आप 6% की जगह 10% बढ़ाने का प्लान करो, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट ये करने से आपका कॉर्पस 35 करोड़ के आसपास हो सकता है। इतने अमाउंट में तो आपके पास इन्फ्लेशन के बाद भी अच्छा खासा पैसा होगा। चलो सेकंड मेथड की बात करते हैं, जो कि है स्मार्ट SIP। एक्टिव इन्वेस्टर बनो, पैसिव इन्वेस्टर नहीं। मतलब अगर आप SIP शुरू करके भूल गए तो मैक्सिमम फायदा नहीं उठा पाओगे। अगर आप थोड़ा एक्टिव रहो और मार्केट कब हाई है और कब लो है ये ट्रैक कर सकते हो, तो आप मैक्सिमम रिटर्न अर्न कर सकते हो। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप एक पैसिव इन्वेस्टर हो और आपकी SIP हर महीने फर्स्ट को कटती है। अब आपका पैसा कटता है और मार्केट में इन्वेस्ट हो गया और 3 दिन बाद मार्केट 10% से गिर गई। एक्चुअल सिचुएशन में इस डिप का फायदा उठाना चाहिए, लेकिन क्योंकि आप तो पैसिव इन्वेस्टर हो, तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट गिरी भी थी। इसलिए इसका सोल्यूशन है स्मार्ट SIP या बूस्टर SIP। देखते हैं ये कैसे काम करता है। इसमें जब आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं तो वो सबसे पहले डेप्थ फंड में इन्वेस्ट होते हैं। इसके बाद AMC का अपना स्पेशल एल्गोरिदम होता है जो बताता है कि मार्केट अभी टेम्पररी बॉटम पे है या टेम्पररी हाई पे। अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से लगता है कि मार्केट अभी टेम्पररी बॉटम पे है, तो आपका पैसा इक्विटी फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। अगर फॉर्मूले के हिसाब से मार्केट टॉप पे है, तो वो थोड़ी देर वेट करता है मार्केट करेक्ट होने का। अब ये तो मैंने काफी ब्रीफ में बताया है, बट एक्चुअल में ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। बट इसमें आप 2-3% तक बेटर कमा सकते हो एज कम्पेयर टू नॉर्मल SIP। अब ये जो स्पेशल SIP है वो बहुत सारे AMCs लाइक ICICI, कोटक जैसे म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करते हैं। बट ये स्मार्ट SIP यानी कि बूस्टर SIP के लिए आपको मार्केट को एक्टिवली ट्रैक करना होगा। थर्ड है टू इन्वेस्ट इन राइट म्यूचुअल फंड्स। और हाँ, म्यूचुअल फंड्स में राइट और रॉन्ग होता है। ये है कुछ लार्ज कैप फंड्स एंड उनके रोलिंग रिटर्न्स इन द पास्ट 10 इयर्स। बट इसी कैटेगरी में और भी फंड्स हैं जिन्होंने सिग्निफिकेंटली बेटर रिटर्न्स दिया है, तो चलो वो भी एक बार देख लेते हैं। ये हैं टॉप 3 फंड्स लार्ज कैप कैटेगरीज में, जिनका एवरेज रिटर्न इज 14.5 to 15%। ये ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स बेटर हैं देन द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड्स। एंड यू ऑल नो दैट एवरी परसेंटेज काउंट्स। तो फिर कौन सा फंड चूज करें? इसलिए आपको फंड चूज करना चाहिए उसका रिस्क पैरामीटर एनालाइज करके, जैसे अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशंस एक्सेट्रा। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो सिंपली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दो। इंडेक्स फंड कभी बेस्ट नहीं होते, लेकिन वर्स्ट भी नहीं होते। तो ये थे कुछ मेथड्स जिसको आप यूज कर सकते हो टू इम्प्रूव योर रिटर्न्स फ्रॉम SIP इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपको कोई और मेथड पता है इन मेथड्स के अलावा, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू कार्ड अकेडमी फाइनेंस।